राजस्थान के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में किस प्राकृतिक कार्यशाला का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मेलन में राजस्थान के सभी जिलों के किसानों ने हिस्सा लिया। अलवर से किसान मनोहर लाल सैनी ने प्राकृतिक खेती और केमिकल खेती के बारे में वंदे भारत नेशनल न्यूज चैनल को बताया कि इस दौरान में ऑर्गेनिक खेती काफी फायदेमंद और स्वास्थ्य भारत के लिए काफी अच्छी है। ऑर्गेनिक खेती की फसल को राजस्थान सरकार के द्वारा सुविधा प्रदान की गई, जो कि ऑर्गेनिक खेती करने और उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो सब्जी, फल, गेहूं जैसी फसल लैब टेस्ट होती है, जिसमें यह सब सिद्ध किया जा सकता है कि वह प्राकृतिक या ऑर्गेनिक खेती है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा कैलाश चौधरी ने किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए जोर दिया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खाद से हमारी खेती अच्छी पैदावार देती है, खर्चा भी कम आता है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राजस्थान के राज्यपाल बागड़े उपस्थित रहे। पार्टी की सरकार के द्वारा हाल ही किसान प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जा रहा है ताकि हमारा प्रदेश खुशहाल रहे। इसमें लाखों हजारों की तादाद में किसान आए हैं और उनको प्राकृतिक खेती के बारे में अवगत कराया जा रहा है। अभी हमारे साथ एक किसान अलवर से जुड़े हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस सम्मेलन में उन्हें क्या सीखने को मिल रहा है और उनका क्या संदेश है सरकार पर। आपका क्या नाम है? मनोहर लाल सैनी, बहादुरपुर अलवर से हूँ। मैं एक किसान हूँ और किसान भी प्रगतिशील किसान हूँ। प्रगतिशील किसान हूँ जिसमें मैंने 4 बीघा में बगीचा लगा रखा है, नींबू और आंवले का, जो मैं ड्रिप से उनकी सिंचाई करता हूँ। उसमें रासायनिक खाद कोई नहीं डालता हूँ। अभी सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे की ओर से प्राकृतिक खेती कार्यशाला, उसके बारे में ये करने जा रहे हैं सरकार और पार्टी। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि आज की तारीख में देश में जो बीमारियां रासायनिक और दवाइयों और खाद से हुई है, उनके निस्तारण करने के लिए वापस हमको प्राकृतिक खेती पर आना पड़ेगा। जैसे मूल रूप से पुराने टाइम से प्राकृतिक खेती होती थी, उसी तरह से ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं एक किसान होने के नाते अभी मैंने अपने एफपीओ के माध्यम से प्राकृतिक खेती का रजिस्ट्रेशन मैंने अप्लाई किया हुआ है, अभी अगले महीने आ जाएगा। इसी के तहत मैंने 50 बीघा बाजरा और 50 बीघा रागी, जो मेरे यहाँ रागी नहीं होती थी, लेकिन मैं पहली बार रागी बो रहा हूँ, जो कि प्योरली ऑर्गेनिक खाद से, प्राकृतिक खाद से मैं कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, इसलिए प्रदेश और देश की जनता को बचाने में ये बहुत कामयाबी सिद्ध होंगे। प्राकृतिक खेती आपके द्वारा की जा रही है, लेकिन कई किसानों का यह कहना है कि हम खेती में काफी मेहनत करते हैं लेकिन मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुनाफा अगर हम प्राकृतिक खेती कर भी लें और सीधा उसी को बाजार में बेचेंगे तो हमको मुनाफा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब तक प्राकृतिक खेती का हम कैसे उसको साबित करें कि हमने प्राकृतिक यानी ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हमने ये बनाया है। तो उसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी हमने अप्लाई कर दिया है। और जब तक हमारा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा उसको हम माल बेचेंगे। पहले साल में प्रोडक्शन जो आता है थोड़ा कम आता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जब आएगा तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन जो हम रासायनिक खेती करते हैं उससे भी कहीं ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि इसमें मूल रूप से जो चाहिए गोबर का खाद चाहिए, जिसमें गाय और भैंस होती है। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक खेती से फायदा होगा। उसका जो 500-600 रुपए, यानी कि आज बाजरे का मूल्य 2000 रुपए है, और अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करके बाजरा पैदा करते हैं सर्टिफिकेशन के बाद, हमारा 800 रुपए 900 रुपए पर क्विंटल फार तो हमको मिलेगा। ये हमारा फायदा है। मेरा नाम मनोहर सैनी। ये किसान थे मनोहर सैनी जी, अलवर से आए हैं। इन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में अवगत कराया। इनका कहना है कि प्राकृतिक खेती से जो गंभीर बीमारियां हो रही है उनसे भी बचा जा सकता है, और अच्छा मुनाफा पाने के लिए एक गवर्नमेंट ने एक सुविधा दी है इनको, जो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक खेती की जो पैदावार हो रही है और दूसरी जो केमिकल से खेती तैयार हो रही है, उसके बारे में भी इन्होंने अवगत कराया हमें। और मैं वंदे भारत से महेश कुमार सैनी की रिपोर्ट।